बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। जी हां, दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का भव्य समापन आज वृंदावन के चारधाम मैदान में होने जा रहा है और माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक मौके पर करीब 2 लाख श्रद्धालु जुटेंगे और समापन समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी के दोनों मुख्यमंत्री और अभिनेता संजय दत्त समेत फिल्मी हस्तियां शामिल हो सकती है। इसी के साथ जगतगुरु रामभद्राचार्य और देवकीनंदन महाराज जैसे प्रमुख संत भी शामिल होंगे। तो मथुरा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सनातन यात्रा में जया किशोरी ने जोश भरा। जया किशोरी भी सनातन यात्रा में शामिल हुई। हिंदू राष्ट्र की सोच मजबूत करने वाली यात्रा है और साथ ही साथ पंडरी गोस्वामी का सनातन एकता का संदेश युवा पीढ़ी को धर्म से जुड़ने का आह्वान भी किया गया है। तो जया किशोरी ने युवा पीढ़ी को धर्म से जुड़ने का आह्वान किया, जबकि पंडरी गोस्वामी जी ने एकजुट रहने का संदेश दिया है। इसके अलावा ज्ञानानंद जी महाराज ने इस पहल को सनातन धर्म के स्वाभिमान और सम्मान का संकल्प बताया है। इस पदयात्रा को हिंदू राष्ट्र की सोच को मजबूत करने के लिए एक यात्रा बताया गया। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी पदयात्रा को लेकर कहा कि यात्रा देश और सनातनी हिंदुओं की एकता के लिए की जा रही है। हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस मदिरा से मुक्त हो। देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकास की गति तय कर रहा है। देश का हिंदू एकजुट होगा और देश एकजुट होगा, जिससे संविधान बचेगा। देश की एकता के लिए ये पदयात्रा की जा रही है, सनातन हिंदुओं की एकता के लिए की जा रही है। ये पदयात्रा ब्रज के लिए समर्पित है। हम ब्रज में मांस मदिरा मुक्त चाहते हैं। देश एक नई उड़ान भर रहा, देश विकास की गति पकड़ रहा, देश एकता की गति में आ रहा। देश का हिंदू एक होगा तो भारत एक होगा, भारत एक होगा तो भारत बचेगा, भारत बचेगा तो संविधान बचेगा और संविधान बचेगा तो भारत महान होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा और आज उस पदयात्रा का समापन होने जा रहा है। बताते चले कि 2 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की आशंका बता दें कि आज वृंदावन में है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कई प्रमुख हस्तियां भी इस पदयात्रा में आज शामिल हो सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातनियों की एकता के लिए यात्रा निकाली जा रही है। ब्रज की धरती मांस मदिरा मुक्त हो। कन्हैया हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। कन्हैया, आज सनातन एकता पदयात्रा का समापन होने जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है? क्योंकि 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जुटेंगे और साथ ही कई बड़े प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहने वाली है आज। कन्हैया, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? कन्हैया, आज पदयात्रा का समापन होने जा रहा है, ऐसे में प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने वाले हैं? देखिए, काफी अहम दिन है और पूरे जो लोग यात्रा में चल रहे थे उनके लिए भी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए भी, जो दिल्ली से शुरू हुई है पदयात्रा वृंदावन में आज समाप्त हो रही है। ऐसे में कई बड़े दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव का भी नाम सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के भी मौजूद रहेंगे। कई राजनीतिक हस्तियां भी रहेंगी और सबसे बड़ी बात, तमाम साधु संत इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। महामंडलेश्वर रामभद्राचार्य भी इस कार्यक्रम में आएंगे। तमाम कथावाचक धर्माचार्य लोग रहेंगे और करीब करीब 3 लाख लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और हर लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज पदयात्रा में लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे थे और ऐसे में आज समापन है, तो ऐसे में जितने भी गांव, जितने भी कस्बे, जितने भी शहर रास्ते में पड़े, उन सबके लोगों को आमंत्रित किया गया है। तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो अलग अलग जगहों पर पुलिस प्रशासन की टीमों को लगाया गया है। विशेष तौर पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों से अपील की गई है प्रशासन के द्वारा जो कार्यक्रम स्थल है उसकी ओर वाहन ना लाए, पहले से ही वाहनों को खड़े करने के लिए पार्किंग बनाई गई है। ऐसे में ये कार्यक्रम बड़ा बेहद बिल्कुल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज जुटेंगे। प्रशासन बिल्कुल तैयार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया कन्हैया आपका इस खबर पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।